आपकी और मेरी जिंदगी में देता है प्रियो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मोबाइल डाटा के निकट आते हैं और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जो मेरे प्रियो प्रभु मेरे और आपके जीवन में देता है कि हम प्रभु की निकटता में आए और प्रभु की उपस्थिति से भर जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो ये परमेश्वर की दया और करुणा मेरे और आपकी जिंदगी में है जो आपको और मुझको बहुत ही खूबसूरती से संभालती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश हो। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक बात, जी हाँ, अक्सर जैसा मैं कहती हूँ कि परमेश्वर की ये दया और करुणा है मेरे प्रियो की मैं और आप उसके करीब आ सकते हैं। आज इस संसार में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानियों में हैं और कई सारे हालातों का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मेरे और आपके जीवन में एक खूबसूरत गवाही की तरह निकल कर आती है और वो ये है कि मेरा और आपका प्रभु भला है और वचन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, उसकी वो सदा की करुणा ही है जो आपको और मुझको प्रभु के करीब ले आने पर मजबूर कर देती है ना। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार ही कुछ ऐसा है। उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरती से काम करती है मेरे प्रियो। उसका अनुग्रह है जो वो अपने बच्चों के जीवन में उंडेलता है, जो हमें तमाम बातों से संसार की अलग होने पर मजबूर करता है और इस बात के लिए हम खुशी खुशी अपने परमेश्वर के करीब आते हैं ना। जिसे एक बहुत ही प्यारी सी बात होती है कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हमारा बहुत लगाव होता है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। हम उसकी कमी को, उसकी गैर मौजूदगी को बहुत ही ज्यादा फील करते हैं। और मैं समझती हूँ हम जो परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा समय मेरे प्रियो प्रभु आपको और मुझको देता है जहां मैं और आप अपने पिता के चरणों में उसके करीब आ सकते हैं। और सबसे प्यारी बात यह है कि मैं और आप मेरे प्रियो अपने पिता की आवाज को सुन सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर की आवाज को सुनना ही तो प्रभु के लोगों के लिए, उसकी भेड़ के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। परमेश्वर की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ और विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखा है और हर तरीके के शत्रु के देखे अनदेखे चालों और षड्यंत्रों से बचा करके रखा है। धन्य है हमारा परमेश्वर जो मेरे और आपके होठों पर इन खूबसूरत बातों को, इन गवाहियों को सजाता है। परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ और बहुत ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर के करीब जब मैं और आप आते हैं मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आज हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ खूबसूरत बात करने जा रहा है। जिस तरह से इजरायलियों के लिए मन्ना उसने दिया है ना, और वो मन्ना उनकी ताकत का कारण था, उनको न्यूट्रिशंस मिलने का कारण था, उनको पोषित करने का कारण था मेरे प्रियो। वैसे ही आज जब मैं और आप प्रभु के वचन के करीब आते हैं, वही मन्ना मेरे प्रियो, वचन का मन्ना प्रभु आपको और मुझको देने जा रहा है। और पता है संसार से प्रभु के लोगों को एक बात कैसे अलग करती है, वो ये इस तरह से अलग करती है कि संसार में जो लोग हैं वो जितना अच्छा खा सकते हैं शरीर को सेहतमंद रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो खाते हैं और हम भी खाते हैं ना। लेकिन मेरे और आपकी जिंदगी में यानी प्रभु के लोग की जिंदगी में एक बात और है, वो है हमारी आत्मिक ग़िज़ा। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जरूरतें, हमारी आत्मिक पोषण, उसके लिए भी परमेश्वर इंतजाम करता है और मैं परमेश्वर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो यकीनन जो प्रभु के लोग हैं वो भूखे और प्यासे होकर पिता के करीब आते हैं और परमेश्वर के वचन की रोटी में से खिलाए और तृप्त किए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिता आज अपनी वचन से आपको और मुझको पोषित करने जा रहा है, हमें मजबूती प्रदान करने जा रहा है और एक
बहुत ही खूबसूरत बात जो मेरे और आपके जीवन में होने वाली है मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। तो जी हाँ, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता का कि प्रभु ने ये खूबसूरत इंतजामात मेरे और आपके सामने रखा है। जी हाँ, यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता ये प्यारा सा जरिया आपको और मुझको देता है, जहाँ भले ही हम एक दूसरे को ना पहचानते हो, पर जब मसीह यीशु में इकट्ठे हो जाते हैं तो प्यारा सा परिवार बन जाता है। और इस विश्वास के साथ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि मेरे और आपके पिता ने एक बात, एक वायदा आपसे और मुझसे किया है मेरे प्रियो, और वो ये है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। जी हाँ, अपने दिलों को खोले, अपने यीशु का खुले दिल से स्वागत करें मेरे प्रियो। अपने अपने आप को हम आत्मा में तैयार करें। मैं परमेश्वर के दास पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने अपने दास के मन में खूबसूरत बात रखी है, उनके जीवन में एक बोझ रखा है सेवा का। परमेश्वर उन्हें बहुत बहुत आयत की आशीषें दें, परिवार और घराने सहित परमेश्वर की दया और अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहे। उनकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए, टूटे दिल जोड़े जाए, बीमार चंगे किए जाएं। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ। उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनकी पूरी टीम को संभाले, जो शायद इस वक्त हमारे सामने दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से और बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ पिता के लिए वो काम करते हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर अपने लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने दिलों को तैयार करें अपने परमेश्वर के पास। जिस तरह से इजराइलियों को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था पुराने नियम के अंदर हम पाते हैं, और वो ये था कि खाली हाथ परमेश्वर के करीब न जाएं। हम भी खाली हाथ ना जाए, मगर धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें। जी हाँ, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु की हुजूरी में जाएं। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ पिता, इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए। तेरी दया और करुणा है प्रभु, जो हमें तेरे करीब लेकर के आती है पिता। सचमुच अगर हम अपनी जिंदगियों को टटोलें और तलाशें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता पिता कि तू हमें अपने करीब आने दे, पर ये तेरा अनुग्रह है प्रभु, जो हमें तेरे करीब लेकर के आता है पिता। और इस बात को बोलने के लिए प्रभु हम सचमुच तेरे प्रेम में होकर मजबूर हो जाते हैं कि तेरी दया हमारे जीवन में है प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता। आज जब तू अपने वचन की रोटी से हमें खिलाने जा रहा है प्रभु, हम हमारे दिलों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा पिता, अपनी हुजूरी, अपनी उपस्थिति, अपना हस्तक्षेप और अपना नियंत्रण हम सबके मध्य में बनाए रखिएगा। आज वो बातें हमें सिखाइएगा प्रभु, जो आप हमें सिखाना और समझाना चाहते हैं पिता। हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला दिल दे दीजिएगा प्रभु, कि हम तेरे वचन को अपने भले मन के कोने में रख छोड़े पिता, और तुझ में बढ़ते चले जाएं पिता। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर आपको देती हूँ, हर एक जुड़ने वालों को प्रभु, जो इस वचन को सुने जा रहे हैं पिता और आने वाले समय में सुनेंगे प्रभु। तेरी बरकत, तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह पिता और तेरी करुणा उनके जीवन में बनी रहे पिता। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए तेरे लोगों के जीवन से, उनकी गवाहियों के द्वारा पिता। सब बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी से हम में से हर एक को भरिएगा। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास एक बात बहुत ही खूबसूरती से भजन 145 के अंदर में कहते हैं। साम 145 और वर्स 4 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर ने मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत से काम किए हैं, है ना। बहुत सारी बातें परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करता है मेरे प्रियो, और उसकी दया है, उसकी करुणा है, और उसकी दया का
और उसकी करुणा का वर्णन करने की हैसियत हम नहीं रखते हैं, है ना। हम अगर अपने लफ्जों से भी बयां करें उसे, तो ये क्या है, परमेश्वर के अद्भुत काम के आगे मेरे प्रियो बहुत थोड़े हो जाते हैं, है ना। हम परमेश्वर को किस तरह से शुक्रगुजारी दें। मैं अपनी दिनचर्या में, डेली लाइफ में हर वक्त इस बात को सोचती हूँ कि सचमुच एक मनुष्य प्रभु, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक घास की नाई है जो झट मिट जाता है, तू उस जीवन पर अपने अनुग्रह के हाथ को रख देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हमारी जिंदगी का अगर हर एक लम्हा हम और आप सोचें मेरे प्रियो, शायद हम अपने कामों में बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन जब हमारे पास वक्त मिले, है ना, जब हम अकेले हों, तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि सचमुच प्रभु की दया हमारे जीवन में किस कदर है। वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर वो दयालु ना होता, अगर वो करुणा में नहीं होता, तो मैं और आप आज उसके करीब ना होते मेरे प्रियो। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कई बार अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख अविश्वासी योग्य हो ठहर जाते हैं, लेकिन प्रभु की खूबसूरती ये है कि वो वचन कहता है वो सब बातों में विश्वास योग्य परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप आज उसी विश्वास योग्य परमेश्वर के करीब लाए गए हैं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यिर्मयाह एक बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं जो मुझे बहुत पसंद आती है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 9 अध्याय उसके 24 पर, यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 24, यहाँ लिखा है, जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। जी हाँ, कितनी प्यारी बात है ना। देखिए, परमेश्वर हमें जानता है मेरे प्रियो, हम में से हर एक का नाम वो जानता है। और आपको पता है हम अभी के 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद क्या करने वाले हैं, वो भी परमेश्वर के पास दर्ज है, जो हमने अभी किया भी नहीं है। हमने सिर्फ अपने जहन में सिर्फ सोचा ही है ना। चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन वो परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। लेकिन परमेश्वर एक बात कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बात से प्रसन्न होता है हमारी, पता है वो क्या है? वचन कहता है जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे। हम विश्वासियों का घमंड किसमें है? घमंड के लिए बाइबल में बहुत ही सख्ती से हिदायत दी गई है कि हमें किसी भी तरीके का घमंड नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पाप जो हुआ था वो यही था, एक स्वर्गदूत का पाप ही यही था कि उसने घमंड किया था, है ना। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक इजाजत देता है, और वो यूं देता है कि वो मुझे, अगर कोई घमंड करता है तो ये घमंड करे कि वो मुझे जानता है। जी हाँ, मुझे जानता और समझता है। सचमुच मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने प्रभु को जानते हैं ना, ये मेरे और आपके लिए घमंड का विषय है। आपको पता है, न सिर्फ कलीसिया में, न सिर्फ विश्वासियों के बीच में, पर हमारे परमेश्वर के सामने भी, है ना खुशखबरी। तो जी हाँ, कितनी प्यारी बात लिखी है। वचन कहता है कि कोई अगर घमंड करना करे तो वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है। क्या जानता है परमेश्वर के बारे में? क्या समझता है परमेश्वर के बारे में? ये जानता है कि वो पृथ्वी पर न्याय, करुणा और धर्म के काम करता है। एक बात मैं और आप याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर, चाहे काम हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे ना लग रहे हों, है ना, हम प्रभु के लोगों के जीवन की बात कर रही हूं, मैं संसार की बात तो नहीं कर सकती, है ना, लेकिन हम प्रभु के लोगों की जिंदगी के अंदर में, मसीही लोगों के जीवन में, विश्वासियों की जिंदगी के अंदर जो भी काम हो रहा है ना, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है ना, लेकिन वचन कहता है कि वो हर हाल में न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है ना। वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा नहीं दे सकता। ये बात
दर्ज है बाइबल के अंदर। और वचन कहता है क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है, उसने जो कह दिया है अपनी बात से, वो अपनी बात से भी नहीं पलटता। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक, जिस नाम में छुटकारा, जिस नाम में चंगाई, जिस नाम में सामर्थ, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, उससे भी अधिक महत्व उसने अपने वचन को दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने महत्व दिया है और वो वचन कहता है कि वो करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। जब हम ये बात जानते हैं, इस बात को समझते हैं, इस बात को अपनी जिंदगी में एडमिट करते हैं, तो ये बातें परमेश्वर का वचन कहता है उसको प्रसन्न कर देती हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, एक बहुत ही प्यारी सी बात राजा दाऊद ने अपने बेटे से कही। और मैं समझती हूँ हम में से हर एक जो माता पिता हैं अपने बच्चों से ये बात जरूर कहें। जी हाँ, अगर मैं और आप पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। जी हाँ, हम अनजान बने नहीं रह सकते अपने परमेश्वर से। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर सिर्फ ये कर सकता है और वो नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता है पर वैसा नहीं कर सकता, है ना। तो परमेश्वर के दास राजा दाऊद सुलेमान को एक बात कहते हैं, है ना। इससे पहले कि वो इज़राइल देश को संभाले, इससे पहले कि वो उस गद्दी पर बैठे, इससे पहले कि वो काम शुरू करे, परमेश्वर का काम शुरू करे, परमेश्वर की सेवा शुरू करे, परमेश्वर का ज्ञान रखे। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है ना, कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या हमारे रिश्तों में, माता पिता के साथ रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, क्या इस रिश्ते में वो खालीपन है जहां हम ये कह सकें कि मैं उनको नहीं जानता, उनकी पसंद नापसंद नहीं जानता, या मैं उसकी नापसंद और पसंद को नहीं समझती? नहीं, हम ये नहीं कहते हैं ना। हम अपनों की, कहते हैं ना जिसको रग रग से वाकिफ होना, तो हम अपनों के रग रग से वाकिफ रहते हैं। उन्हें क्या अच्छा लगेगा और कौन सा रिएक्शन उनको पसंद नहीं आया होगा, कौन सा हमारा काम करना उनको पसंद नहीं आएगा, हमने आज कौन सी डिश बनाई है जो हमारे घर में फलाना फलाना बंदा नहीं खाता, है ना। तो ये सारी जानकारी हमें होती है मेरे प्रियो। तो बात तो हमारे परमेश्वर की है, तो ये मालूमात करना मेरे लिए और आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास अपने पुत्र को कहते हैं, सुलेमान को कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रख। परमेश्वर के स्वभाव की जानकारी होना मेरे प्रियो, जैसे हम हमारे अपनों के स्वभाव की जानकारी रखते हैं, परमेश्वर के स्वभाव की जानकारी मेरे और आपकी जिंदगी में होना मेरे प्रियो बेहद बेहद जरूरी है। मैं आपको बाइबल में आज वचन से उन बातों को बताऊंगी कि क्यों मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है। क्यों राजा दाऊद को अपने बेटे को सबसे पहले ये बात कहनी पड़ी कि तुम परमेश्वर का ज्ञान रखना, है ना। परमेश्वर का ज्ञान रखना। अगर यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय उसके 3 पद को में और आप देखेंगे, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3, यह लिखा है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने। यहाँ पर भी बाइबल आपको और मुझको, पुराने नियम में तो हमने पढ़ा कि राजा सुलेमान को पर उनके पिता दाऊद ये कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर का ज्ञान रखो। यहाँ पर यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय 3 पद में भी आपको और मुझको परमेश्वर के दास यही लिखते हैं कि अनंत जीवन है। जी हाँ, जानना परमेश्वर को अनंत जीवन से हमारे जोड़ देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का ज्ञान ना रखना हमारे जीवन में डिसेप्शन को, भटकाव को लेकर के आता है, जो शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा है कि मसीहियों के बीच में भटकाव डाल दिया जाए, उनकी नजर को, उनके जीवन को, उनके विचारों को भटका दिया जाए। और वचन कहता है कि वे
तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु को जाने। जी हाँ, अपने प्रभु को जानना न सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है, पर ये मुझको और आपको अनंत जीवन का रास्ता दिखलाता है, अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मैं और आप अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को कितना जानते हैं मेरे प्रियो, तो आपको पता है हमारी गवाही क्या होगी, और वो सच्ची भी है, उसमें कुछ झूठ नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है ना। हमारी गवाही है हमारा प्रभु अति करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु पिता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। और इससे भी ज्यादा 16 खूबसूरत नामों से परमेश्वर को नवाजा गया है बाइबल के अंदर में। मैंने तो सिर्फ 3-4 का ही नाम लिया है ना। इसके अलावा 16 और ऐसे नाम हैं जिससे परमेश्वर को बाइबल नवाजती है मेरे प्रियो। तो वचन कहता है कि हम यीशु मसीह को जाने, हम परमेश्वर को जाने, ये आप और मुझको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाती। नीति वचन अगर 19 और उसके 2 पद को हम देखें, नीति वचन 19 अध्याय उसके 2 पद को, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 2 यहाँ लिखा है, मनुष्य के लिए ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है ना। ज्ञान रहित रहना, अगर हम सांसारिक नजरिए से देखें तो भी हम यही स्टेटमेंट देंगे कि एक इंसान के लिए ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। नॉलेज होना जरूरी है चीजों की। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हम कहीं भी टूर करते हैं, हम सबसे पहले उसकी जानकारी लेते हैं। किसी देश में जा रहे हैं तो उनकी बोली चाली, क्या उनका कल्चर है, क्या हमें वहां करना है, क्या हमको नहीं करना है, हम सारी चीजों की जांच पड़ताल शुरू करते हैं, है ना। हम किसी स्टेट कहीं घूमने जा रहे हैं, हम वहां के बारे में सारी जांच पड़ताल शुरू करते हैं। तो यहाँ तो हमारे प्रभु की ये वो ज्ञान है जो संसार में हम बटोरते हैं। यहाँ तो परमेश्वर के ज्ञान की बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। अगर यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 पद को मैं और आप देखें, यहाँ लिखा है, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। बंधुआई जो है ना मेरे प्रियो, ये न्याय दंड को दिखलाता है। इजराइलियों की जिंदगी में जो बंधुआई थी, उन्हें बेबीलोन जाना पड़ा, है ना। ये मजबूरी नहीं थी उनकी दुर्दशा यूं ही नहीं हो रही थी, मगर उनकी जिंदगी में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो अपने सच्चे और अद्वैत परमेश्वर को जानते नहीं थे। उसके कामों को देखने के बाद, उसके आश्चर्य कर्मों को चखने के बाद, आज एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो देख रही थी मैं, वहां पे इजराइलियों का मूवी क्लिप्स था, और वहां इजराइलियों का लाल समुद्र से पार होने का क्लिप था, वो मूवी क्लिप थी। और मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि परमेश्वर, एक व्यक्ति अगर तेरे अनुग्रह और तेरे कामों को चख लेता है तो वो पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल सकता, है ना। और इजरायली तो ऐसी चीजें देख रहे थे अपनी आंखों के सामने होते हुए, उनसे होकर वो गुजर रहे थे कि सचमुच परमेश्वर ये कितना रोमांचित करता होगा उनको। वो शायद आसमान देख रहे होंगे, वो पानी की दीवार देख रहे होंगे अपने चारों तरफ, और फिर वो शायद वो जमीन देख रहे होंगे जाते जाते। मैं ही सोच रही थी अपने आप में, वो जमीन देख रहे होंगे कि मैं इस समुद्र के बीच से निकल, और पानी का एक गड्ढे में एक कप पानी भी नहीं पड़ा है वहां पर कि किसी के पैर फिसल जाए, है ना। अद्भुत, है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो ये चीज देखकर मैं परमेश्वर के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। हमारा प्रभु सचमुच कितना महान है। वो मेरे और आपके जीवन में सचमुच करुणा और दया ढेलने वाला परमेश्वर है। लेकिन बेहद अफसोस और बहुत ही दुख की बात यह है कि इजरायली परमेश्वर को जान ही नहीं सके, अज्ञानी बने रहे परमेश्वर के प्रति, है ना। 40 साल परमेश्वर उनसे रूठा रहा। 40 दिन नहीं, 40 मिनट नहीं, 40 महीना नहीं, 40 साल परमेश्वर उनसे रूठा रहा। तो ये बहुत दुखद है मेरे प्रियो। हम अगर प्रभु में जी रहे हैं
तो ये मेरे लिए और आपके लिए अलार्मिंग है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान की कमी के ना होने के कारण परमेश्वर का ज्ञान, है ना, संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। वो न्याय दंड का सामना कर रहे हैं। क्या नहीं होने के कारण? अपने परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, अपने परमेश्वर को, उसके स्वभाव को, उसके विचार को वो जानते ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी में संदेह, अविश्वास और बार बार परमेश्वर को परखना, परमेश्वर के स्वभाव के प्रति अपनी आंखों को बंद करना, उनको बंधुआई में ले जाता है। और ऐसा सिर्फ उस समय नहीं होता मेरे प्रियो, आज के मसीह जीवन में जब हम 2024 में जी रहे हैं, आज भी ऐसा बड़े दुख के साथ कह रही हूं, प्रभु के लोगों के जीवन में हो रहा है, मसीहियों के जीवन में हो रहा है, विश्वासियों की जिंदगी में हो रहा है। ज्ञान की कमी की ना होने के कारण, अपने परमेश्वर को ना पहचानने के कारण, प्रभु का वचन कहता है वो न्याय दंड के घेरे में आ जाते हैं, जिससे परमेश्वर हमें निकाल लेना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए आज अपने वचन को मेरे और आपके सामने रख रहा है। बड़ी शुक्रगुजार हूं परमेश्वर की, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। वचन कहता है, अगर होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय 6 पद को मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, है ना। परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान नहीं रखने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज भी परमेश्वर जब अपने लोगों को देखता होगा मेरे प्रियो, है ना, तो वो यही कहता होगा कि मेरे ज्ञान के नहीं होने के कारण मेरा बेटा आज मुझसे नाराज बैठा है। मुझे ना पहचानने के कारण, मेरे काम करने के तरीके को ना जानने के कारण, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है वो ना जानने के कारण, परमेश्वर के वचन को ना मानना, अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में पाप और दंड को लेकर के आता है। इस बात को ना जानने के कारण मेरे बच्चे आज भी नाश होते हैं। मेरे लोग आज भी बंधुआई यानी न्याय दंड के घेरे में आकर खड़े किए जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन का मालूमात रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, इस बात को हम कभी नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम अपने होंठों से बयान ना भी करें तो आज की डेट में मैं और आप जिंदा हैं। मेरे और आपके परमेश्वर की दया और करुणा है मेरे प्रियो। मेरे यीशु के लहू की सुरक्षा है जो आपको और मुझको आज के दिन तक जिंदा रखती है मेरे प्रियो। तो मैं और आप अगर इसका बयान ना भी करें तो ये हमारे यहाँ जिंदा रहना और हमारी सांस लेना ही एक गवाही बन जाती है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उन इजरायलियों के समान नहीं, है ना, हम परमेश्वर को इजरायलियों के समान ट्रीट नहीं कर सकते। आपको पता है बाइबल में इजरायलियों के कामों को दर्ज क्यों कर दिया गया? ये मेरे और आपके लिए एक सबक बन करके सामने आता है मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए एक लेसन है। परमेश्वर को ना जानने के कारण, ना पहचानने के कारण वो नाश हुए, वो ढेर हुए, वो शैतान के हाथ में चले गए मेरे प्रियो। और यही गलती आज हम अपने जीवन में भी करते हैं, अपने परमेश्वर को ना पहचानने के कारण। और इजराइलियों की जो कमी थी जिंदगी की, है ना, वो सिर्फ परमेश्वर को ना आशीष पाने वाला जरिया समझते थे। वो सोचते थे जो परमेश्वर मिस्र देश से मुझे हाथ पकड़कर निकाल लाया है, अगर उसने मुझे रोटी खिला दी तो क्या वो मुझे मांस नहीं खिला सकता? अगर मांस खिला रहा है तो क्या हमें पानी नहीं देगा वो, है ना। तो लगातार जो उनकी बातें हैं वो परमेश्वर को परखने के लिए थी और असंदेह को और अविश्वास को प्रकट करती थी उनके जीवन में। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड अपने परमेश्वर के प्रति बहुत ही रफ था मेरे प्रियो। और ये उसी के साथ किया जाता है जिसको हम पहचानते नहीं, है ना, जिसको हम जानते नहीं, जिसके काम के तरीके को हम जानते नहीं। वही चीज मेरे और आपके यीशु मसीह को भी इस संसार में आकर भुगतना पड़ा मेरे प्रियो। उसने भी इन बातों का सामना किया, जिसकी वजह से उसने एक बात कही कि यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मेरे कामों को देखकर मुझ पर विश्वास करो। जी हाँ मेरे प्रियो,
परमेश्वर के काम मेरे और आपकी जिंदगी में इस बात की गवाही देते हैं। तो इजराइलियों के नाश होने का कारण अपने परमेश्वर के प्रति उसके लिए अनजान रहना था। सिर्फ आशीषों का जरिया ही परमेश्वर को वो समझते थे। सिर्फ वो आशीषें देता रहे और हमारी सारी गलतियों की तरफ से अपनी आंखें मूंद ले, हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे अविश्वास को, हमारे पाप को वो नजरअंदाज कर दे। एक वक्त ऐसा आया कि परमेश्वर को, मूसा को ये कहना पड़ा कि तुम क्या करो, इजराइलियों को तुम लेकर के चलो, अगर मैं इनके साथ चलूंगा तो मैं इनको नाश कर दूंगा, अब मैं इनके साथ नहीं चल सकता। वो वक्त भी आया मेरे प्रियो जहां पर ये बात कहना पड़ा। किसको? परमेश्वर को मूसा से कहना पड़ा। और यही बात मेरे प्रियो आज की डेट में भी प्रभु के लोगों के जीवन में हो रही है, और ये बेहद दुखद है मेरे प्रियो। और जिन्होंने परमेश्वर को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने का जरिया माना और परमेश्वर के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता उन्होंने कभी बनाया ही नहीं मेरे प्रियो, है ना। कोई रिश्ता उनका परमेश्वर के साथ नहीं था, सिर्फ लेन देन का हिसाब किताब परमेश्वर के साथ। क्या आज मैं और आप भी इस बात का शिकार हैं? कहीं हम भी तो सिर्फ लेन देन तक अपने परमेश्वर को नहीं पहचानते। सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर है, सिर्फ दया करने वाला परमेश्वर है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं इस बात को 1000 बार भी बोलूं तो वो कम पड़ जाएगी। ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन और हमारा जीवन इस बात की गवाही हमें खुद देता है। लेकिन परमेश्वर को जानना मेरे प्रियो वो काम है ना, जैसे भजन संहिता 7 अध्याय उसके 11 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, एक बहुत ही प्यारी बात परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। आप सोच सकते हैं, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर विलंब करता है, देरी करता है, हमें देखता है ना, तो वो हमको गुस्सा करने में, हम अपने बच्चों को एक से दूसरी बार कोई चीज बोलते हैं और तीसरी बार में हमें इतना नाराजगी आ जाती है कि हम थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं अपने बच्चों को, है ना, हम ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर मेरा और आपका विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, है ना। ये कितनी प्यारी बात है। वो उठकर आपको और मुझको थप्पड़ नहीं लगा देता, सच में कितनी दया वो मेरे और आपके लिए रखता है। लेकिन वहीं पे परमेश्वर का वचन उसके स्वभाव के बारे में कुछ बताता है मेरे प्रियो। वचन कहता है वो दुष्टों पर प्रतिदिन क्रोध करता है। जी हाँ, बिना नागा हर दिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है वो। उसका क्रोध दुष्टों पर शांत नहीं होता, जो अनाज्ञाकारी हैं, है ना, जो परमेश्वर के वचन से कोई वास्ता रखना नहीं चाहते, परमेश्वर से कोई वास्ता रखना नहीं चाहते, जो दुष्टता के कामों में लगे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिदिन उनसे क्रोध करता है, उन पर उनका क्रोध बना रहता है। वो बातें कुछ ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, शायद हमने भी कुछ ऐसा परसेप्शन अपने परमेश्वर के बारे में बना रखा है और अपने परमेश्वर को आज भी हम नहीं जान पा रहे, हम आज भी परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं मेरे प्रियो। तो ये बात आपको और मुझको समझनी है कि आज वो पर्दा मेरे और आपके सामने से प्रभु हटाने जा रहा है। आज वो अपने बारे में आपको और मुझको कुछ बताने जा रहा है, ताकि जहां हमने और आपने आज तक गलतियां की हैं, हम उन जगहों को अब सुधार ले मेरे प्रियो। अब वक्त आ चुका है। परमेश्वर का वचन अगर मैं और आप देखें, गलतियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 7 और 8 को पढ़ेंगे। अगर इससे पहले मैं और आप इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद को देख लें, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए कि वो मेरी वाचा का पालन, वाचा पर स्थिर न रहे, प्रभु कहता है कि मैंने उनकी सुधि ना ली। परमेश्वर सुधि लेना छोड़ देता है, एक वक्त आता है ना। हैरान करती ना ये बातें। मेरा परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, मेरा प्रभु तो दयालु है। हम कई बार जानते हैं, मैंने बहुत बार प्रभु के लोगों को बोलते सुना है, अरे हमारा प्रभु सब जानता है, वो दयालु परमेश्वर है। हम प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पापी हैं, हम पर दया करना। तो जब पापी होने का हम खुद बयान करते हैं, है ना, पाप को मानना है और उसे छोड़ देना है। नीति वचन के अंदर में लिखा है, जो पापों को अपने मान लेते हैं और उनको छोड़ भी देते हैं, उन पर दया की जाएगी।
न कि आज अपने आप को पापी बोले और कल उसी बात के लिए फिर अपने आप को पापी बोलकर परमेश्वर के सामने आ जाए, है ना। तो जिन चीजों को परमेश्वर मिटा देता है उन चीजों को आपको और मुझको दोहराना नहीं, हमारे माफी मांगने पे, है ना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और यहाँ इब्रानियों 8:9 में लिखा है, इसीलिए कि वो मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, प्रभु कहता है मैंने उनकी सुधि ना ली। जी हाँ, जो परमेश्वर की वाचा पर स्थिर नहीं है, जो उसके वचन पर स्थिर बने हुए नहीं है, परमेश्वर उनकी सुधि लेना छोड़ता है। देखिए, हो सकता है आज हमें कुछ बातें बुरी लगने जा रही हैं, है ना, और इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगी कि अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, लेकिन एक बात जो वचन आपको और मुझको कह रहा है मेरे प्रियो, इसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए है। जी हाँ, प्रभु कहता है अगर हम परमेश्वर के वचन की सुधि लेते नहीं हैं, उसकी वायदों की सुधि लेते नहीं है, उसको हम अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते हैं, वचन कहता है कि वो मेरी और आपकी सुधि नहीं लेगा। हैरान करती हैं हमें, शायद आज थोड़ा झटका लगा होगा इस बात को सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि वचन के अंदर दर्ज है ये बात। और वचन कहता है धोखा ना खाओ, गलतियों 6:7-8 लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जी हाँ, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम गलतियों पे गलतियां करते जाओ बेटा, मैं तुम्हें आशीषों पर आशीषें देता जाऊंगा। प्रभु ये नहीं कहता मेरे प्रियो, है ना। वचन सीधे, बहुत ही सीधे और साफ लहजे में हमसे बात करता है। वो कहता है तुम जैसा बोगे, तुम अपने लिए क्या बो रहे हो, धर्म के लिए वचन पर चलते हुए धार्मिकता बो रहे हो, या परमेश्वर से मुंह फेर कर अधार्मिकता बो रहे हो। अगर धार्मिकता बो रहे हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है, लेकिन अगर अधार्मिकता को तुमने महत्व दिया है तो तुम्हारे लिए दंड है, न्याय है, सुधि न ली जाएगी तुम्हारी। और अगर मैं और आप देखें पद 8 के अंदर में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ आपसे और मुझसे कहता है, अगर मैं मेरे जीवन में शरीर के लिए बो रही हूं और शरीर की ही बातों में मन लगाई हूं, अगर मैं और आप गलतियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय के अंदर जाएंगे तो आपको और मुझको वहां पर शरीर के काम के बारे में लिखा हुआ है ना। हर तरीके के गुनाहों की वहां लिस्ट दी गई है और वहां पर लिखा हुआ है कि क्या क्या काम शरीर के काम है ना। तो जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर की कटनी काटेगा, वो पाप की ही कटनी काटेगा। हम ये नहीं कहकर छूट सकते मेरे प्रियो, प्रभु बहुत दयालु है, वो दया कर देगा, वो माफ कर देगा, क्योंकि वो मेरे हालत को जानता है कि मनुष्य तो मिट्टी ही मात्र है। जी हाँ, आगे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरे और आपके सामने साफ साफ प्रभु एक बात रखता है कि जो पाप में जीवन बिताता है उसे बचाए रखने का काम परमेश्वर कभी नहीं करता। जी हाँ, कभी भी वो नहीं करता। और अगर मैं और आप लूका की पुस्तक को देखें, लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 2 से 5 के अंदर में यीशु मसीह 2 घटनाओं का वर्णन कर रहा है वहां पर, है ना। वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी रीति से नाश किए जाओगे। वहां पर गलीलियों की जो हत्या की गई थी उसके बारे में वहां यीशु मसीह जिक्र करता है। उस जगह पर वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारा भी नाश होना ऐसे ही तय होगा। अचानक झट मिट जाते हैं। वचन कहता है नीति वचन के अंदर में कि दुष्ट जो है ना वो झट मिट जाया करते हैं, है ना। झट से वो अचानक ही मिट जाया करते हैं। वचन दुष्टों के बारे में ये कहता है। और अगर पद 4 और 2 में मैं और आप देखेंगे 2 घटना का वर्णन किया गया है। मैं उन 2 घटनाओं को आपके सामने नहीं रख रही हूं, आप चाहें तो लूका
लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 4 पद और 2 पद को इसी वक्त बाइबल खोलकर देख सकते हैं, या प्रभु के दास हेल्प कर रहे हैं इस वक्त हमारे लिए वचन को आपके और मेरे सामने रखने के लिए, वो उन बातों को रख देंगे। तो यहाँ 2 घटनाओं का वर्णन किया है, आप बाइबल खोलकर देख सकते हैं अगर आप बाइबल लेकर के बैठे हैं। यहाँ पर गलीलियों के बारे में बात की गई है और फिर एक जगह पर शीलो के गुम्मद के गिरने की बात यीशु मसीह ने की है। ये 2 घटनाओं का वर्णन किया और यीशु मसीह कह रहा है तुमको क्या लग रहा है कि ये इतने पापी थे कि इनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया है? नहीं, यीशु मसीह 2 बार एक बात को कहता है मेरे प्रियो, पद 2 के अंदर में, उसके बाद फिर पद 5 में, कि मैं कहता हूं जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार से नाश होगे। जी हाँ, लूका 13 उसके 4 और 2 पद के अंदर में घटनाओं का वर्णन किया गया है और वहां पद 5 में प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी तरह से नाश हो गए, यानी अचानक नाश हो गए। उनकी जिंदगी जो थी मेरे प्रियो, बहुत ही लापरवाही की जिंदगी चल रही थी और यही बात की चेतावनी यीशु मसीह उस वक्त लोगों को दे रहा है कि तुम ये मत सोचो, क्योंकि पता है बाइबल में ना ये बहुत ही उस वक्त एक आम बात हुआ करती थी कि अगर कोई बीमार है, अगर किसी की कोई कमी है शरीर के अंदर, मान लो वो अंधा है या कुछ शारीरिक दुर्बलता है, तो वो सीधे सीधे उनके माँ बाप ने गुनाह किए या उनके पूर्वजों ने गुनाह की, इससे रिलेट किया करते थे चीजों को। और हम बाइबल के अंदर इस बात को देखते भी हैं। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा किसने गुनाह किए कि ये अंधा पैदा हुआ, है ना? यीशु मसीह, तो ये हम समझ सकते हैं कि उस समय में ये बात लोग आम तौर से माना करते थे कि अगर किसी को कोई शारीरिक दुर्बलता है तो यकीनन इसके माँ बाप ने या इसके पूर्वजों ने, दादा दादी, नाना नानी, किसी न किसी ने गुनाह किए हुए होंगे। उन्हीं का गुनाह जो है उसका भुगतान आज ये भुगत रहा है। यीशु मसीह ने कहा ये जो दुर्बलता है इसके जीवन में, शरीर के अंदर में, ये इसके माँ बाप के पाप नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है ना? तो ये उस वक्त बहुत ही आम धारणा थी लोगों के बीच में मेरे प्रियो। तो यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह 2 बार कहता है अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी प्रकार से नष्ट हो जाओगे। और अगर मैं और आप 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले और तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम कभी कुछ और कभी कुछ कर रहे होते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है ना? वो हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रकाशित वाक्य के अंदर में और आप 7 कलीसियाओं का वर्णन पाते हैं और 7 कलीसिया की एक ही बात बार बार प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तो यीशु मसीह मेरे और आपके कामों को जानता है मेरे प्रियो, है ना? और वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें, है ना, और तो वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। आज शायद मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हिस्सा है मेरे प्रियो जहां हमें प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत आ रही है, जहां हमें परमेश्वर के सामने खुद को लाने की जरूरत आ रही है। शायद हमने इस इंसान और उस इंसान के पीछे अपने छुपा करके अपने आप को ठीक साबित कर लिया अपनी नजर में मेरे प्रियो, लेकिन अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के नजरिए से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें, परमेश्वर के नजरिए से अपने आप को रखना शुरू कर दें मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है अगर हम अपने गुनाहों को मान लेंगे मेरे प्रियो, है ना, गुनाहों को जब मानिए तो बिहेवियर भी बिल्कुल नॉर्मल करिए, है ना। तो वचन कहता है कि अगर हम गुनाहों को मान लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर देगा, हमारे अधर्म को माफ कर देगा। मगर गुनाहों को मानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, और हमें सब तरीके के अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी और न्याय परमेश्वर, विश्वास योग्य और धर्मी प्रभु है। कितनी खूबसूरती से वचन कहता है मेरे प्रियो
कि अगर हमारे पाप अर्गवानी रंग के भी हों, जी हाँ, अर्गवानी यानी लाल रंग जो दूर से चमकता है ना, हम बहुत सारी जगह में सिग्नल में लाल रंग देखते हैं क्योंकि वो दूर से ही काफी ज्यादा नजर आने वाला रंग है, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे पाप भी वैसे ही हैं मेरे प्रियो, अर्गवानी रंग के हैं, दूर से ही परमेश्वर को दिखाई दे जाते हैं। तो वचन कहता है कि हमारे अगर पाप अर्गवानी रंग के भी होंगे तो वो हिम से श्वेत हो जाएंगे, अगर हम प्रभु के सामने अपने आप को आज लेकर के आ रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन में हम बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते होंगे, हम कलीसिया भी जाते होंगे, हम दशमांश भी देते होंगे, पर शायद जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जिसे अभी तक हम परमेश्वर के पास लेकर के नहीं आए हैं मेरे प्रियो। यीशु के नाम में हमने क्षमा नहीं मांगी है मेरे प्रियो, छुटकारा नहीं मांगा है मेरे प्रियो। आज वो दिन है मेरे प्रियो कि अपनी अपनी कोठरी में मैं और आप जाएं और अपने प्रभु से सारी बातें कह डालें, है ना। तो वचन कहता है वो विश्वास योग्य और धर्मी प्रभु है, आपको और मुझको माफ कर देगा। जी हाँ, पाप अंगीकार ना किए हुए व्यक्ति को परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करता। अगर हमने कहीं सोच के रखा है कि अरे प्रभु तो दयालु है, वो तो माफ कर देगा, वो तो मुझे जानता है, वो तो मुझे पहचानता है, उसने तो मुझको बनाया है, अगर हमने इस तरीके की बातें रखी हैं लेकिन अभी तक अपने पापों का अंगीकार नहीं किया है मेरे प्रियो, तो मैं और आप बिल्कुल इस बात को जान लें कि जब तक मैं और आप अपने गुनाहों को अपने मुंह से कबूल नहीं करेंगे परमेश्वर के आगे, हमें क्षमा नहीं मिलेगी। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु ने बार बार कहा है, तो क्षमा भी मांगनी पड़ेगी। छुटकारा सेतमेत मिला है, दया सेतमेत मिली है, आशीषें सेतमेत मिली हैं, अनुग्रह बहुत आयत से मिला है, लेकिन क्षमा वो है जो आपको और मुझको मांगनी ही पड़ेगी। परमेश्वर हमारा दयालु है, लेकिन वो पाप के साथ आपको और मुझको स्वीकार नहीं करेगा, वो पाप को हटाकर हमारे जीवन से आपको और मुझको स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। और उसको हटाने की जिम्मेदारी हमारी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जो करना था मानव जाति के लिए वो कर चुका। जो यीशु मसीह को हमारे लिए करना था, मानव जाति को करना था, वो कर चुका। अब बारी मेरी और आपकी है मेरे प्रियो। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन के अंदर पहला अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना न चाहा। और पद 30 में लिखा है, उन्होंने मेरी सलाह ना मानी और प्रत्येक ताड़ना का तिरस्कार किया है। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो जो परमेश्वर से झगड़ता है। कई बार हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, है ना। हम अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और सारे जीवन में जितनी भी कमी घटी, गुर्बत, तंगहाली, बदहाली, नौकरी ना मिलना और ये बीमारी चंगी ना होने, सबकी जिम्मेदारी ना हम अपने परमेश्वर पर डालकर खुद को क्लीन चिट दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना। लेकिन वचन कहता है कि उन्होंने यहोवा का ज्ञान से बैर रखा और उसका भय मानना नहीं चाहा। जब तक हम परमेश्वर के स्वरूप, उसकी स्वभाव को, उसके बिहेवियर को, अपने परमेश्वर को जानेंगे नहीं मेरे प्रियो, कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या नहीं अच्छा लगता है। मैंने शुरुआत इसी से की थी ना, कि हम अपने रिलेटिव्स के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सजग रहते हैं, उसे क्या अच्छा नहीं लगेगा, उसे क्या अच्छा लगेगा। वैसे ही आपको और मुझको अपने परमेश्वर के बारे में जानना जरूरी है। और लिखा है ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना नहीं चाहा। अगर वचन मेरे और आपके सामने आता है ना, तो परमेश्वर एक बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। आपको पता है क्या? वो परमेश्वर के भय मानने वाले से बहुत खुश होता है। वो घोड़ों के बल को नहीं चाहता, न मनुष्य के पैरों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पर वो उनको चाहता है जो उसका भय मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता उससे डरने वाले, उसकी करुणा पर आशा लगाने वाले। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ लिखा है वो भय मानना नहीं चाहते थे। परमेश्वर को के ऊपर बातें डालकर आज हम खुद को क्लीन चिट नहीं दे सकते मेरे प्रियो। वचन कहता है कि हमें उसकी सलाह माननी होगी। वचन कहता है उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी और मेरी ताड़ना का तिरस्कार किया। अगर आज जिंदगी में मेरे और आपकी किसी बात में रुकावट आ रही है बार 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 बार, तो वक्त आ चुका है आज अपने परमेश्वर के साथ
अपने रिश्ते को हम सुधार ले मेरे प्रियो। आज का वो दिन है जहां वचन कहता है कि आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो जैसा तुमने मरीबा के समय में किया था। जी हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु अगर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपसे मुझसे बात कर रहा है। हम अपने परमेश्वर के पास आएंगे, आज से हम पूछना शुरू करेंगे कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और उसके लिए मुझे और आपको वचन को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और वचन कहता है अतः वे अपनी करनी का फल, नीति वचन 31 एक अध्याय 31 पद में लिखा था, वे अपनी करनी का फल स्वयं भोगेंगे। है परमेश्वर इसमें आपको जवाबदेही नहीं करने जा रहा। परमेश्वर इसमें आपके लिए मेरे लिए आंसरेबल नहीं है, हम अपने लिए आंसरेबल खुद हैं, प्रभु कहता है। और जब वो ये चीजें नहीं करेंगे, मेरी सलाह नहीं मानेंगे, मेरे ज्ञान से बैर रखेंगे, वो मेरी ताड़ना का तिरस्कार करेंगे, तो वो अपनी करनी का फल खुद भोगेंगे। बहुत ही क्लियर परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है। क्या हम आज इन बातों से अनजान थे? आज तक क्या आज तक हम इन बातों को नहीं जानते थे मेरे प्रियो? आज प्रभु ने आपके और मेरे सामने रख दिया है। आज वो वक्त है कि मैं खुद में सुधार करूं, आप खुद में सुधार करें मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन अगर 29:1 में देखेंगे, 29:1, जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे लोग नष्ट हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो जाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर इसीलिए आज आपसे मुझसे कहता है कि जो मनुष्य बार बार डांटे जाने से, यानी परमेश्वर के ताड़ना को आपको और मुझको तिरस्कार नहीं करना है, परमेश्वर से नाराज नहीं होना है मेरे प्रियो। मगर वो वक्त आ गया कि अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाए मेरे प्रियो। आपको पता है जिस दिन रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा परमेश्वर के साथ आपका और मेरा, हम एक प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना का फल अपने जीवन में हम पाएंगे मेरे प्रियो। हमारी ये शिकायतें दूर हो जाएंगी कि मेरी तो प्रार्थना ही सुनी नहीं जाती। जी हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पुत्र अपने पिता को खुश करे और पिता अपने पुत्र के लिए वो तोहफा लाना भूल जाए। ये नहीं हो सकता है ना? तो परमेश्वर को धन्यवाद देती थी। जब मेरा और आपका स्वभाव अपने बच्चों के प्रति ऐसा है तो जरा सोच के देखिए हमारे प्रभु का स्वभाव हमारे प्रति कितना खूबसूरत होगा जब हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने लाएंगे और उसके साथ खूबसूरत रिश्ता बनाएंगे। विद्रोहियों को बचाने का काम जो लगातार परमेश्वर के साथ विद्रोह कर रहे हैं, उसके वचन के साथ विद्रोह कर रहे हैं, उसकी दया और करुणा जो आज वो जीवन में उंडेल रहे हैं, उसके साथ विद्रोह अगर कोई कर रहा है, जो करते हैं परमेश्वर के वचन को, उसकी शर्तों को, उसकी वायदों, उसकी आशीषों के पीछे छुपे शर्तों को अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के खिलाफ होता है मेरे प्रियो। जी हाँ, आपको और मुझको अपने परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप पहला यूहन्ना 3 उसका 8 और 10 देखेंगे, 8 से 10, तो यहाँ लिखा है वो जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, साफ साफ बाइबल कहती है पाप करने वाला शैतान की ओर से। वो अनजान नहीं है, वो भोला नहीं है, वो इनोसेंट नहीं है। वचन कहता है जो पाप करता है वो सीधे सीधे वचन कहता है वो शैतान की ओर से, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। आज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर बीज बो रहा है मेरे प्रियो। भले और उत्तम मन में परमेश्वर ने अपने वचन के बीज को डाल दिया है। अब ये मेरी और आपकी जिंदगी में छोटा सा राई का दाना लेकिन सबसे बड़ा साग पात वो बनने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में, और वचन कहता है क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। पद 10 के अंदर इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को जाना जाता है। वचन कहता है ना, इसी से हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर के हैं या शैतान के हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के होंगे वो हर हाल में, चाहे आज मुझे बात बुरी लग गई है, चाहे आज मुझे बहुत जोर से चोट लगी है, लेकिन मैं तो एक ही काम करूंगी, अपने परमेश्वर के वचन को ही अपने जीवन में रखूंगी। आज शायद आज मेरे लिए बात कुछ ऐसे हो गई है जैसे किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया हो, पर कोई बात नहीं। आज परमेश्वर ने जो भी मेरे सामने रखा है मैं लेने के लिए तैयार हूं।
जी हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ अपने परमेश्वर की इन सारी शर्तों को, उसकी बातों को मेरे प्रियो, क्योंकि उसका बीज जब मुझ में और आप में है, हम बड़े दावे के साथ, बड़े हियाव के साथ कह सकेंगे, हम प्रभु के लोग हैं। मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, आप यीशु मसीह की संतान हैं, आप प्रभु की औलादे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 7-8 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गलतियों 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद के अंदर आप देख सकते हैं, गलतियों 5 उसका 19 से 21 पद तक, वहां पर शरीर के कामों की लिस्ट दी गई है कि शरीर के काम कौन कौन से, ईर्ष्या, डा, है ना, झगड़े, लुचपन और बहुत तरीके की पर स्त्री गमन, हर तरीके के पापों का लिस्ट वहां दिया गया है। और तो यहाँ लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है। अगर हम शरीर की ओर अपना मन लगाते हैं, शरीर के कामों को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं, तो हम परमेश्वर को अपना शत्रु बना रहे हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, ये बहुत साफ साफ वचन के अंदर लिखा है। ऐसा करके हम परमेश्वर को अपना शत्रु बनाते हैं। वो तो प्रेम करने वाला है, वो तो दया करने वाला है, वो तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने किसी से बड़ा प्रेम रखा है, लेकिन अगले ने आकर आपके साथ शत्रुता मोल ली, तो भला आपको कैसा महसूस होगा, जबकि आपने उसके लिए दिल से बहुत प्यार रखा, दिल से उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन पलट कर वो आकर अगर आपका मित्र आपके साथ शत्रुता मोल लेता है, तो आपको और मुझको कैसा लगेगा। बिल्कुल मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे परमेश्वर के साथ इस बात को हम रखें कि शरीर के कामों पर मन लगाना तो परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता है। और अगर मैं और आप देखें पदार्थ में, इसीलिए जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन कहता है पदार्थ के अंदर में, रोमियो 8:8 के अंदर में, कि जो शरीर पर मन लगाते हैं, जो शरीर में है, यानी शरीर के काम में अपने मन को लगाए हुए हैं। शरीर के काम तो प्रकट है ना, व्यभिचार, लीला, क्रीड़ा, डाह, द्वेष, सब कुछ वहां लिस्ट है। अगर वो है हमारे अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रिश्ता हमेशा गिव एंड टेक का होता है कि नहीं होता है? जब हमारे संसार में मिले हुए रिश्तों में गिव एंड टेक होता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के साथ हम इस बात को स्वीकार क्यों ना करें? वहां पर भी गिव एंड टेक का रिश्ता है मेरे प्रियो। अपना जीवन, अपना वक्त, अपना दिल, अपनी जिंदगी अपने परमेश्वर को दीजिए, फिर वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। होशे की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 6 पद में एक बहुत ही प्यारी सी बात मेरा और आपका प्रभु हमारे सामने रखता है। कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं मगर स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम यानी परमेश्वर के प्रति प्रेम, जो हालातों में भी बदलता नहीं। भजन 15 के अंदर हम कितना प्यारा लिस्ट देखते हैं, वहां लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो गुनाह के रास्ते पर नहीं चलता, है ना। और बहुत ही खूबसूरत लिस्ट है। दोस्त की बुराई नहीं करता, वो हानि सहता है लेकिन बदलता नहीं है, अपने परमेश्वर की तरफ से अपने स्वभाव को नहीं बदलता, अपने परमेश्वर के साथ, रिश्ते के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, है ना। तो वचन कहता है परमेश्वर उस स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, जहां पर अगर हमें परमेश्वर की डांट भी मिल रही है तो हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि वो हमारी सुधार और आनंदित जीवन की ओर आपको और मुझको ले जाएगी। और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें मेरे प्रियो। जी हाँ, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, उसको समझें, उसके स्वभाव को जाने। वो बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है और नहीं चाहता कि उसकी प्रजा बंधुआई में जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी प्रजा नाश हो जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ और विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में कि आज हमने अपने प्रभु को जान लिया है मेरे प्रियो। आज हम अपने परमेश्वर को पहचान गए हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, परमेश्वर ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना दास, अपनी दासी होने का ओहदा नहीं देता, पदवी नहीं देता, जो शैतान के काम में या उसकी सेवा में जीवन को दे रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता आपके सम्मुख आती हूँ उस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए। परमेश्वर, आज आपने अपनी बातों को हमारे सामने खोल करके रख दिया पिता।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु के लोग अंधकार में नहीं चलते। वचन कहता है कि जिसने तेरी ओर दृष्टि की है पिता, उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज हमने तेरी ज्योति को पाया है प्रभु, और हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा, ना तो इस संसार में और ना तब प्रभु जब तू बादलों पर आएगा मेरे यीशु। हालेलुया। और ना ही तेरे न्याय सिंहासन के सामने मेरे प्रभु। हम प्रभु तेरे लोग कहलाएंगे प्रभु, और तेरे मुख का प्रकाश हमारे मुख पर होगा मेरे पिता। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि आपके बिना आपके बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद प्रभु, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते। हमारे दिल में आज जो बीज बोया है आपने, वो एक बड़ा वृक्ष बन जाए मेरे प्रभु, सबसे बड़ा वृक्ष जिसमें फल लगे हो पिता। सारी तारीफ, सारी प्रशंसा, सारी महिमा और आदर प्रभु मैं आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती, प्रार्थना और निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको ढेर सारी आशीष दे, और प्रभु में बने रहिए, उससे प्रेम कीजिए, उससे खूबसूरत रिश्ते को बनाइए मेरे प्रियो। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस।